5वीं से लेके 12वीं तक 800 वर्ष तक विश्वविद्यालय चला। अब 12वीं में जब अंत हुआ तो 19वीं में पता लगा नालंदा विश्वविद्यालय है। 700 वर्षों तक इस पर खेती होती रही और जानवर चरता रहा, जैसा कि 9 किलोमीटर पर हो रहा। फलता इनके सभी के छत और कुछ मूर्तियाँ डैमेज हैं, लेकिन छत मैं आपको चल के 2 मिनट के बाद दिखलाता हूँ। आज 1600 वर्ष पुराना छत को दिखलाएंगे, चला जाएगा। ऐसे ही था जी हाँ, ये इधर से भी हॉस्टल है, इधर हो तो बीच में दिवाली है। हॉस्टल में कितने लोग थे? तो पढ़ने वाले कितना था इस समय? साक्षरता दर कितना है? हेलो हेलो हेलो, मेरे साउंड को ये दौर नहीं कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जाती थी, उसमें माइक नहीं था। कुछ लोग टूरिस्ट कह देते हैं कि खाली मोटी दीवार ही देखना है, मोटी दीवार को देखना है, लेकिन मेन स्पेशल फीचर ऑफ नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी का क्या है वो तो गाइड ही एक्सप्लेन करता है। जी हाँ, गाइड रखा है ग्रेजुएट को तो कोई इम्पोर्टेंस है दीदी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज से 1600 वर्ष पहले क्या ये एयर कंडीशन कमरे हैं, चलिए मैं दिखाऊंगा। क्या छत है, क्या दीदी जी आप लोग ऐतिहासिक तो देखने के लिए आए हैं, गाइड का उम्र नहीं है, बताने का अधिकार भी नहीं, लेकिन कुछ टूरिस्ट क्रोध करते हैं कि गाइड तुम सब बता दिया, ये नहीं बताया तो शर्मिंदगी होता। यहाँ पर दीदी जौनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग 1969 में देवानंद और हेमा मालिनी का। अच्छा, इनका सीमेंट की देखिए जो ओरिजिनल दीवार ये है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल वालों ने बनवाया। जी 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 जी, ऊपर वाला कर रहा है उसका ऊपर सब जो ऊपर है। आइए ना आगे में, ये मसाला, ये मसाला चूना भैया आप वीडियो बना रहे हैं ना, ग्रुप में हाँ, मैं चैनल पे डाल दूंगा ना, देख चैनल लेना। आपका चैनल है, वो चैनल का आपको लिंक आप चलो अभी हम लोग 2 दिन रहेंगे। लकड़ी का वो लगा है, देख रहे हैं भैया। जाओ बेटा, गाइज मत करो। लकड़ी जंगल में मिली थी। एक और ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट अभी बता रहे हैं। पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने का है। आ जाओ। वो पश्चिमी भाग दीदी टेम्पल है, वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के ये टेम्पल है। उसके नीचे में देखिए 3 इधर जो चकोर चबूतरा आप देखा जा रहा है, ये मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए योगा कहते हैं। तो इसमें रूम रहता है, रूम था, ये बस चबूतरा रह गया। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लिए नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लोग पढ़ते थे। मुन्ना खाली मतलब फोटो लेने में ही अपने दिमाग को मत रखिएगा, और नहीं तो फोटो लीजिएगा तो गाइड के बात को सुनिएगा नहीं। आप सर्टिफिकेट निकालिएगा, लिख कह दीजिएगा कि फलना नाम के गाइड ने पैसा बिना मुफ्त को बताए हुए ले लिया, वैसा सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। ऊपर पहले जाने का ये था, लेकिन अब बंद कर दिया है। नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए बना है। नहीं दीदी सुना जाए, आपने दरवाजा बंद देखा, दरवाजा बंद देखा कुमार गुप्त को। ये हर्षवर्धन के टाइम से ड्रेन को निकाला है बरसात के पानी से इमारत को बचाने के लिए। इसके ऊपर दीदी दरवाजा है, वो देखिए देवपाल का। हर जगह हम तीनों पार्ट को आपको दिखलाएंगे। गाइड की पर्यटकों को देखने के लिए मैंने 8 लोगों ने ये ऊपर जाने के लिए जीना है। हाँ, ये बच्चा कहाँ चढ़ गया? वो बच्चा चढ़ गया है तो गाड़ी लगा हुआ है, दे रहा। अब टेम्पल साइड नंबर 2, मोनास्ट्रीज, चैत्यास। एक मिनट दीदी जी, ये टेम्पल साइड नंबर 2 जो है, आप आने के क्रम में राइट साइड में देखा है, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, सिर्फ एस्बेस्टस और आयरन गेट लगा हुआ है। वैसा मंदिर मैं यहाँ भी शाम को दिखलाऊंगा। एक मिनट दीदी, मैं बताया कि नालंदा 10 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर खुदाई जो 30 वर्षों में हुआ, नक्शे के सामने आप खड़े हैं। अभी 9 किलोमीटर और मिट्टी से दबा हुआ है। सामने देखिए टीला नुमा है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, गार्ड भी बैठा है, या वो भी टीला नुमा है दीदी, देख रहे हैं। ये नालंदा 2 भागों में मिला है। एक पूर्वी भाग है मुनासी हॉस्टल, जहाँ वो भी रहते और पढ़ते थे। चैत्य मानेसर टेम्पल, हम लोग दीदी यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा। यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं, ये 2 मेडिटेशन, ये 3 मेडिटेशन की चबूतरा। ये साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल है जो विद्यार्थी रहते थे। ये भी रूम्स हैं। हाँ, ये रूम नहीं है, हाँ। मैं बता रहा हूँ। ये मतलब छात्रावास में चारों ओर से विद्यार्थियों को रहने का है। ये स्टेज था, आचार्य यहाँ बैठ कर पढ़ाते थे, लड़के आंगन में पढ़ते थे। चारों से मोटी दीवार का ये बाउंड्री है, इधर का आवाज इधर नहीं और इधर का आवाज। तो ये खुला होता था। जी हाँ, खुले आकाश में ये कॉरिडोर था, लोग आते हैं जाते। दीदी जी ये सिंबल है। और इसके बाद 4.5 किलोमीटर उत्तर और 4.5 किलोमीटर दक्षिण अभी भी मिट्टी से दबा हुआ है, जिसके ऊपर घनी आबादी बसी है। ये साइड में दीदी 6 1 2 3 4 5
अब 11 हॉस्टल 6 मंजिल आप देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल और 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हुए हैं, जिसके ऊपर घनी आबादी बस। चला जाए कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है। 9 किलोमीटर 97 हॉस्टल दबे हुए हैं। आबादी बसी है, इस वजह से खुदाई अच्छा, हो हम नहीं लोग पा रही। जो इस रास्ते से अंदर आए हैं, तो ये राइट साइड क्या था इधर? इसको तो एक्सप्लेन सर कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ सर मंदिर था, अच्छा, जहाँ बुद्ध की मूर्ति से डैमेज हो गया। भैया कह दी कैसे ये रास्ता दे दो, इधर आ जाओ, रास्ता दे ये 5वीं शताब्दी का आयोजन है, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल दे देखिए, सीढ़ी के नीचे में आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं, धनुष आकृति देख रहे हैं, वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का प्रशासन सिंबल है। अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें राज प्रतीक देते थे। सर एक कंक्रीट का लेयर है, वो हर्षवर्धन का है, ठीक है। उसको ऊपर दे दिए सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, वो देवपाल का है। यहाँ तक था, नीचे तक, यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिकल ने काट के 5वीं 7वीं मूवमेंट को क्लियर किया। हर 200 वर्ष बनाया गया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा हुआ। श्रीमान को जो मैं 5, 7 और 9 सेंचुरी गाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है। चला जाए, पहले दीदी हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेम्पल की ओर हम लोग आ जाएंगे। कल आगे चलो उधर चल खोल बहा देते हैं बेटा। एक मिनट यार, नहीं हॉस्टल बना है। नीचे कुमार गुप्त का है, कंक्रीट अस्पताल है दीदी, ऊपर देवपाल का। पर ये रूम एक पिलर से, एक पिलर, हाँ कुमार गुप्त का एक पिलर से इसके ऊपर छत दिखती दीदी जी। वहाँ देखा जाए, नीचे कुमार गुप्त है, कंक्रीट का लेयर अस्पताल है, ऊपर देवपाल का। दीदी जी हर होटल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति थी खुदा। बुद्ध को अभिवादन कर ही शिक्षक आते जाते थे। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघम शरणं। दीदी गेट पर देखो कितना मोटा चौखट लगा के बात है। यहाँ से काला काला जो देखेंगे वो जलने का प्रमाण है। वो ईंट है दीदी, पिघल गए। ये जलाया गया जो काला काला दिख रहा है, जाएगा, जलने का प्रमाण है। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं। वो जलने का प्रमाण दिखाओ। हाँ हाँ, घी वाला हाँ, ये देखो, ये जलने का प्रमाण है। बर्न हुआ है। ये गुरु जी हॉस्टल बख्तियार खिलजी ने जो जलाया था उसका प्रमाण है, ये देख लीजिए आप लोग। हम लोग एक हॉस्टल में आइए, हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका ये दरवाजा है। अच्छा, ये दरवाजा हॉस्टल का हम दरवाजा लोग है। एक हॉस्टल में दीदी प्रवेश कर रहे हैं, इसका ये दरवाजा है। चलिए आगे कुछ हम गाइड कर रहे हैं। हॉस्टल है ये, नालंदा का हॉस्टल। हॉस्टल में जा रहे हैं हम लोग एक हॉस्टल में जा रहे हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं। एक आध को आर्कोटल ने लगाया है कि भीड़ खेलना के विकलांग भी देखें। वहाँ आपने दरवाजा बंद धनुष आकृति को देखा। यहाँ आर्कोटल ने ड्रेन बनाया है, क्योंकि बरसात का पानी काफी इमारत को बचाने के लिए। ये सब में लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट दिया। ऊपर दीदी दरवाजा है जो, चलिए हम आगे को गाइड एक कमरे में गाइड आपको ले सकते हैं। जो सबसे ऊपर है देवपाल ने बनवाया था ना। कमरे हैं। हाँ बेटा, एक तरफ हो जाइए आप लोग। कमरे हैं, ये हॉस्टल के कमरे हैं। अंदर से शूट करो उसको, अंदर से शूट करो। गाइड लेने से दो समय का बचत होता है, इम्पोर्टेंट फायदा भी होता है। आपने दरवाजा बंद धनुष आकृति और ड्रेन को देखा। इसके नीचे 5वीं के कमरे हैं कुमार गुप्त का, मैं भी प्रूफ करूंगा। ये है हॉस्पिटल के टाइम का। पीछे होकर देखिए, थोड़ा ऊपर दरवाजा है देवपाल का। दरवाजा है, हाँ एक दरवाजा देवपाल का है। ये दरवाजा है जलाने के लिए। आइए इस कमरे के अंदर देखिए, यहाँ मशाल जलता था। पैर को कस के बजा रहे हैं। आगे सुनो की तब ना, इसमें मसाल एक मिनट,
अरे वो वाला बताया ये लॉकर हुआ है दीदी दूसरा वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। होता क्या था 200 वर्षों पर जब देंगे एक लगा इन को ढक के हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। आनबारी से पुस्तक रखने के लिए कमरे के दीवार 3 फीट से 12 फीट, गर्मी दिनों में ठंडा ठंडा दीदी। हर कमरा दीदी 10 बाई 10 था, एक में एक विद्यार्थी रहते थे। यहाँ छत को आप डैम में देख रहे हैं, चला जाए आगे छत मिला है, वो देखने से उसी प्रकार का छत रहा होगा। चलिए आगे तो मैं ये बात में बताया, लेकिन आप लोग फॉलो किया नहीं, आपका दिमाग कहाँ रहता। मैंने बताया कि दोनों अनबारी से यहाँ किताब बताया कि नहीं दीदी। पहली बात तो आप लोग बात बिल्कुल मत करिए। अच्छा यहाँ डबल प्लास्टर, ये हॉस्टल है, ये रूम है। लेकिन एक जगह लाइन से एक मिनट दीदी का है, ऊपर दरवाजा दीदी जो ऊपर का है, देखिए नीचे चंद्रगुप्त का है। ये दीवार देखो दीदी, इधर से टेढ़ा मेढ़ा देखो, उधर से सीधा है, इधर का आवाज उधर से, चारों से छठी दीवार का बाउंड्री है, बीच में आगे ये भी जला हुआ है सामने, ये दीवार जला हुआ दिखा रहे। हाँ पूरा जलने का परमाने, लेकिन चारों से अभी बताया था ना मैं पर कि चारों ओर से मोटी दीवार का बाउंड्री है, बीच में आगे ये दीवार की चौड़ाई कितनी है देखिए? 6 फीट है दीदी। 6 फीट चौड़ी दीवार है, रूम की दीवार 6 फीट चौड़ी है। ये 6 फीट होगा। मोटी दीवार बनाने का कारण था दीदी, मोटी दीवार बनाने का कारण था कि गर्मी में ठंडा में और साउंड प्रूफ पूरा नालंदा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। आइए ये बीच का जो आंगन है ये आइए आगे चल कर प्रूफ करूंगा तो आप समझ जाएंगे। वो 5वीं शताब्दी का आंगन है कुमारगुप्त का, देख रहे हैं। जब वो आंगन था 5वीं का, तब दीदी ये और ये ले नहीं था। वो आंगन दीदी वहाँ नहीं था, वहाँ था। उस समय टेबल नहीं था, वह आचार्य वहाँ बैठ कर पढ़ाते थे, लड़के में पढ़ते थे। उसमें बाद विवाह डिबेट से ही सीखा। 7वीं दीदी जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे और आचार्य वहाँ से पढ़ाते थे। 9वीं में दीदी जब ये बन गया तो सामूहिक प्रार्थना करके विद्यार्थी सीढ़ी से ऊपर आकर बुद्ध को अभिवादन कर ऊपर क्लास में जाते थे। ऊपर क्लास दीदी देंगे, इसलिए वहाँ सीढ़ी पर जाते, कोई कंफ्यूजन नहीं। 8वीं शताब्दी का वो आगे, 7वीं शताब्दी का ये और 9वीं का ये है। चला आगे हम लोग जब साइकिल नीचे चलिए सर। सभी छात्र छात्र नीचे की ओर चले जाएंगे, कुछ लोग ऊपर रहेंगे। अच्छा और फिर मतलब नीचे रखो भाई, पैर को तो सुना यार, इधर हो जाओ भैया, ये जी जी सुनिए। यहाँ बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, यहाँ बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जो म्यूजियम में है। म्यूजियम आज 1.5 साल से बंद है दीदी। ये मंदिर थी, यहाँ बुद्ध की मूर्ति थी और ये मंदिर अंधेरे में थी। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 भाई थे, तो माइका है, एवरेस्ट पत्थर है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। अभी भी ये पत्थर दीदी सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा है। चमक रहा है सर, चमक रहा है। ऐसे आपके मोबाइल में टॉर्च है तो लाइट जला के छाया में 3 सेंटीमीटर पर देखा जाए। मोबाइल का टॉर्च जलाइए, छाया में देखा जाए 3 सेंटीमीटर नीचे ले जाएंगे। चमक रहा है ना? अच्छा चमक रहा है, माइका टाइप जैसे। सोचिए आज से 1600 वर्ष धीरे धीरे कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब लेकर गए अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया। कह रहा है कि मैं नालंदा का टेक्नोलॉजी सर इसी की फोटो कॉपी मार्केट में भी सौर ऊर्जा आया हुआ। मार्केट में जो सौर ऊर्जा है इसी की कॉपी है। सोचिए आज से 1600 वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली जानवर जीवन व्यतीत कर रहा, उस समय टेक्नोलॉजी आपके पास में था। अगर नालंदा को नहीं जलाया होता तो आज भारत दीदी कहाँ से कहाँ रहता। हर होटल में कुआं है, पीने का पानी सूख चुका है दीदी। ये दोनों स्टोर रूम यहाँ से 6-6 फीट का मटका जला चावल मिला है, म्यूजियम में है।
आप लोगों ने वहाँ छत को डैमेज देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है, बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन है। आप लोग सब इधर सीढ़ी से जाइए सर, कोई बीम नहीं है। नहीं कमरे छत कुआं को देख कर आइए, बिना सपोर्ट का छत है ये। इधर से बाहर चलना है, थोड़ा फास्ट भी आए, आगे को चलना हाँ नहीं, आप इधर ही दीजिए अब से देखिए रजनीकांत सर पढ़ा रहे हैं। कमरों की जो छतें हैं वो ऐसी ही बनी आर्ट शेप किसी को कहते हैं, आर्ट शेप छत। ये इसको कहते हैं गज पृष्ठा। गज पृष्ठा है। आप वीडियो बनाइएगा, हम फोटो लेता हूँ। बना तो रहे हैं, देखिए कैसा नई बनता है। यूनिवर्सिटी बनी है राजगीर में, नया कैंपस इसी की तरह बनाया गया है। इसका तो अच्छा बात दिखा एक वीडियो में पूरा इसका। ये नीचे से देखो, नीचे से ईंटें उठी हुई है, बीम दी गई है, ईंटों की दी गई, अलग से कुछ नहीं है। और उसके बाद छत को गज पृष्ठाकार बनाया गया है, गज की पीठ के जैसा, फिर हाथी की पीठ जैसे होगी। पूरी बराबर को मिट्टी से इसकी चुनाई करी गई है, मिट्टी से पूरी चुनाई करी गई है इसकी। और ये मेरे ख्याल से कितने बाय कितने का कमरा है ये मैम 10 बाई 12 का होगा। हाँ 12 का है, ज्यादा ही है ना? जी मैम। और फर्श भी इसी पे बैठ के लोग साधना करते थे, पढ़ाई करते थे। ये रूम, ये हॉस्टल का रूम है, यहाँ स्टूडेंट बुक रैक था वो, एक तरह का वो। मैम आज के हॉस्टल से बड़ा रूम है ये, आज का हॉस्टल इतना बड़ा रूम नहीं होता है। हाँ तो अच्छा आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया वो जो पत्थर है, उससे वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा थी, सामने वाला वो दिखाइए आप, वहाँ पे जो सामने बुद्ध की प्रतिमा थी। जी 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 वो यहाँ इनका कहने का अर्थ ये, इनका मेन की ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी चबूतरे बने वहाँ पे शिक्षक बैठा करते थे, कोई कुर्सी मेज की व्यवस्था नहीं थी, और चौतरों के ऊपर बड़े बड़े चबूतरों पे शिक्षक बैठ के शिक्षा देते थे। स्टूडेंट्स आंगन में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे श्रुति स्मृति के माध्यम से। और जिस विश्वविद्यालय का एंट्री के ऊपर जो दरबान खड़ा है, जब वो इंटरव्यू ले सकता है, स्टूडेंट की एंट्री का इंटरव्यू वो लिया करता था, तो टीचर कितना ज्ञानी होगा अंदर का, जब बाहर वाला इतना, जो टीचर का मतलब जो एंट्री लेवल पे जो नालंदा पे खड़ा है, दरबान जो खड़ा हुआ है, वो हम दरबान को क्या समझते हैं, केवल सीटी बजाने वाला, डंडा चलाने वाला। पर यहाँ का दरबान कैसा था, इतना इंटेलिजेंट और ज्ञानी था, उसको भी कितना ज्ञान था कि वो बंदा एंट्री पे स्टूडेंट का वही इंटरव्यू लिया करता था। हाँ तो यस, द्वार पंडित कहते थे, वहाँ इंटरव्यू लेने के बाद ही वो यूनिवर्सिटी में एंट्री देता था उसको। फिर वो स्टूडेंट जो है वो तब शिक्षकों के पास आता था। तब आप सोचिए कि ये विश्वविद्यालय, वो खुद भी कह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय आज होता तो न जाने हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। सौर ऊर्जा का भी केंद्र वही बताया उन्होंने, वो जो रिफ्लेक्ट करके आता है। सौर ऊर्जा में क्या होता है, सोलर लाइट में क्या करता है, रिफ्लेक्ट, स्टोर करती है एनर्जी को, स्टोर करती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करती है, वो लाइट की तरह आता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी तब थी, सोचो कितनी पुरानी। हमारे राजाओं ने कितना पुराना मैंने अध्ययन किया है उस समय लोगों ने, और हम विदेश की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। और हम अपने ज्ञान को हम लोग ने बिल्कुल संरक्षित नहीं करके सहेज नहीं पाए ना, सहेज नहीं पाए। हमें चाहिए इजी ज्ञान जो हमको तुरंत मिल जाए, पर हम अध्ययन नहीं करना। अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारी ही पुस्तकों में इतना रहस्य भरा पड़ा है कि हम उसको ग्रहण करते हैं तो जन्मों जन्मों तक हमको आना पड़ेगा इस धरती के ऊपर उसको लेने के लिए। आसान नहीं है वो। पर आप देखिए ना, आज अपनी आंखों से हम लोग तो पढ़ते आए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आवाज देख रहे कितना 9 किलोमीटर के दायरे में इतना लंबा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है विश्वविद्यालय। और हाँ 9 किलोमीटर बचा हुआ कि जो खुदाई करी गई 1 ही किलोमीटर की करी गई है। अब बताइए तब उसमें इतना स्ट्रक्चर निकला, बाकी ऊपर तो खेती हो रही, लोग रह रहे हैं, तो रिहायशी इलाकों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे एकदम से निकाल भी तो नहीं सकता। उसको सरकार की मदद चाहिए कि लोगों को वहां से विस्थापित करे, उनको रहने की जगह दे। बहुत लंबा प्रोसेस है, खुदाई का प्रोसेस आसान नहीं है। बुला रहे हैं। हाँ चलिए, नहीं यहाँ दिया बत्ती। अच्छा ये पढ़ने के लिए दिया था क्या? रोशनी के लिए, उजाले के लिए। लाइट ये भी देखिए पूरा पैनल है, पूरा बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास छत बनी। इसका मतलब कि वो छतें भी ऐसी बनी रही हैं जो गिर गई। दिनेश बाबू पीछे है। और मैं आप किस लिए हैं, मेरे सपोर्टर हैं। यहाँ पे थोड़ा डैमेज इस वजह से ASI ने यहाँ पे बैरियर लगा दिया है जाने से। जी। हर जगह कुआं मिलेगा जहाँ पानी का निकासी है और पानी ले सकते लोग पीने के लिए, फ्रेश वाटर मिलता है। अच्छा ये कुआं था मैम? यस, कुआं था, देखिए बहुत गहरा कुआं। ये कुआं था, बहुत गहरा कुआं है। ये कुआं कुमार गुप्त कालीन है मैम।
बहुत अंदर कुआं। इसमें पानी सूख चुका है। इसमें पानी सूख चुका है इस कुएं में। कुमार गुप्त कालीन है ये। अरे दीवारों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दीवार में तिकोना यही नालंदा का तो स्ट्रक्चर है दीदी जी। वहाँ पर भी देखिए उस तरह का स्ट्रक्चर है। क्यों? बरसात का पानी गिरने पर उस पर पड़ेगा, डायरों तक उस पर खेती होती रही, जानवर चरता रहा, है ना, जिसके कारण मूर्तियाँ और मतलब छत सभी के डैमेज है। लेकिन 1 किलो में यही 2 छत मिला है, जिसे देखने से प्रमाणित होता है कि इसी प्रकार का छत रखा होगा। गज पृष्ठाकार यहाँ छत है, आठ हाथी की टाइप का पीठ बना जैसा। हुआ, 8 टाइप का बना हुआ है। गज पृष्ठाकार 1600 वर्ष पुराना छत है। 50 इंजीनियर का छत नहीं लगता। चला जाए आगे, कुछ नहीं। What are you doing over there? I've asked you to come in front. ये देखो, ये स्टूल्स बने हुए हैं उनके आचार्यों के बैठने की। अच्छा, आचार्य जी बैठते थे इसी स्टूल पे। आचार्य जी बैठते थे। बड़े बड़े पत्थर पे ये बेटा, इस पे आचार्य जी बैठेंगे, आप लोग नहीं बैठेंगे। लोहा है, नहीं मैम, लोहा आयरन है, सीमेंट है, वो सपोर्ट के लिए किया है। बीम का हाथ देखो, गदर पड़ा है। अच्छा, ये आर्कियोलॉजी आयरन का आविष्कार आज से 300 वर्ष पहले इटली से हुआ है। उसके पहले ये सब में लकड़ी के बने थे। यहाँ पर भी देखिए दीदी, अकुशलता का कहीं नीचे है, कहीं ऊंचा लोहा तो ये जो गर्डर लगा है, इसमें लकड़ी की बीम थी। है। हाँ, ये लकड़ी का बीम थे। अच्छा, ये लकड़ी का बीम था, इसमें फिर पत्थर लगा दिया गया, फिर लोहा। बुलाओ उस लड़के को। कैमरा कहाँ हो तुम? मैम रिकॉर्ड हो रहा है मैम। वो जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करो। आप लोग कर लीजिए, आप लोग इंटरव्यू लेंगे। ये क्या था मुझे ये नहीं बताया। ये दादा ये क्या था? आर्कियोलॉजी वाले नाली बनाए थे इसको। नहीं, आज बना हुआ रहा होगा सर, लेकिन खुदाई के क्रम में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। एक बात आपको कहना है कि जब सारी हट जा। से ये जानवर चल रहा है, तो मतलब की प्रक्रिया में तो डैमेज हो गया। हॉस्टल के कमरे ये भी थे। नालियाँ तो आर्कियोलॉजिकल में वो पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने का है, ये पश्चिमी भाग टेम्पल और मेडिटेशन। अच्छा, ये पश्चिम भाग जो है ये मेन टेम्पल टेम्पल है। है, जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। ये नालंदा का। सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में सारीपुत्र दीदी अंतर टेम्पल। होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। इसे समाधि भी कहा जा सकता है। दीदी, इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए, गोल गोल राउंड आप देख रहे हैं, वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे, उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि। चूंकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, मानना जरूरी था और यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। हिंदुओं के मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर में समाधि। ये सारीपुत्र का समाधि है, सीढ़ी वाला ऊंचा जो देख रहे हैं। हाँ, सारीपुत्र। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुआ दीदी। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के 2 शिष्य थे, अकलम को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारीपुत्र और महामोगलायन। सारीपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। महामोगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप। तो 3 ने जो बौद्ध धर्म को माना, सारीपुत्र के राख को रखकर ये स्तूप बनाया, ऊपर बुद्ध की मूर्ति को रखा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने देश में ही नहीं विदेशों में बहुत सारे स्तूप बनाए हैं। पहले दीदी ऊपर जाने की प्रक्रिया थी, लेकिन जब 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो जहाँ जहाँ डैमेज होने की संभावना है, आर्कियोलॉजिकल ने लकड़ी को लगाया है। लेकिन ये बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ बुद्धिस्ट टूरिस्ट दीदी काफ़ी आते हैं, इसलिए उनको परिक्रमा के लिए रोड बनाया गया। और ये चबूतरा सब मेडिटेशन। चला जाए एक टेम्पल और हम लोग ये स्तूप है, ये स्तूप है। हाँ, तो टेम्पल कहाँ पे है इसका? ये टेम्पल तो इस साइड में है, टेम्पल और ये सब स्तूप है। हाँ, ये स्तूप है, स्तूप को यहाँ पे अस्थियां हैं। हाँ। यहाँ सारीपुत्र की अस्थि है, जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे बड़ा। पर ये कैसा स्तूप है? ये बिल्कुल सीधा है, सपाट, जैसे स्तूप का आकृति नहीं है इसमें। खूब होता है।
चौखुट होगा। और ये 7 बार बना है, 4 का डैमेज है। 3 पीरियड की सीढ़ी को आप देख रहे हैं दीदी। कुमार गुप्त ने जब नालंदा की स्थापना की तो सीढ़ी बनाकर बुद्ध की मूर्ति को रखा। फिर हर्षवर्धन ने बनाया तो सीढ़ी बनाकर बुद्ध की मूर्ति को रखा। फिर देवपाल ने बनाया सीढ़ी बनाकर। क्रमबद्ध ये 7 बार बना है, 4 का डैमेज है। 3 पीरियड की सीढ़ी को आप देख रहे हैं। चला जाए तो सीढ़ी से चढ़ के हम कहाँ जाएंगे? सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी जब दीदी जी 5वें का जब था, सीढ़ी जा करके बुद्ध की मूर्ति तो उसको लोग पूजा करते थे, वंदन कराते थे। और उसके बाद तो सारी बुद्ध की समाधि है। हाँ, समाधि तो उसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति, उसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति रखी गई। हाँ, हर राजा जब सीढ़ी बनाया ना दीदी तो मूर्ति को ऊपर की ओर लेके चले गए। अच्छा, चला जाए। कौन सा स्तूप होगा? चबूतरा था किसके लिए? मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन के लिए ये सब चबूतरा बनाया गया था जी। आगे आओ यार। ये मिल पाता है। ये देखकर जानकारी कि म्यूजियम इसी तरह के मूर्तियाँ हैं। जैसा श्रीमान को मैं मैप में एक्सप्लेन किया, पूर्व साइड में सभी हॉस्टल रहने और पढ़ने का है, पश्चिमी भाग में टेम्पल और मेडिटेशन। हर होटल के सामने में ही टेम्पल था। एक होटल जो 32-35 सीजन के रहते थे, सामने में ही मेडिटेशन और पूजा की व्यवस्था थी। ये नहीं था कि यहाँ का लड़का वहाँ वो बात नहीं था, सामने में ही मेडिटेशन पूजा की व्यवस्था थी। ये मंदिर नीचे नीचे दिखाई पड़ रहा है, जो चूल्हा पर हर जगह ये गेट नया है, मंदिर है क्योंकि इसमें गेट है इसलिए। बहुत भाषा में बताओ, मंदिर होता है? ये स्तूप है, स्तूप चैत्यगृह। बिहार तो रहने का स्थान है। अच्छा, प्राचार्य कहाँ बैठते थे? आचार्य हर जगह जो मैप में मैंने नहीं, इनका कोई मुख्य प्राचार्य भी होता होगा, एक प्रिंसिपल होता होगा। आचार्य वहाँ बैठ करके मैंने के पढ़ाते थे। आचार्य समझ गए ना? आचार्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुख्य प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ। दीदी जी आपका पूछना सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि 10 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। अभी 9 किलोमीटर और मिट्टी। जब आप 1 मिनट जब सुनने की कोशिश करें तो 9 किलोमीटर यानी पूरा खुदाई होगा तब ना पता लगेगा कि कहाँ पर लाइब्रेरी है और कहाँ पर मेन गेट है और कहाँ आचार्य का कौन रूम अभी है। तक लाइब्रेरी का कोई पता नहीं चला। नहीं, अभी तक आपको जिसने भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि यहाँ पर लाइब्रेरी है। और जो यहाँ का कुलपति था वो कहाँ बैठता है ये भी नहीं पता। नहीं, अब मेन गेट भी नहीं पता लगा। ये तो आप टूरिस्ट को आने के लिए एक 10 फीट मोटी दीवार को काट कर आपको रास्ते का रोक दिया है। एक मेन गेट भी नहीं मिला जहाँ से एंट्री होगी, तो बाकी चीजें कहाँ? 10 किलोमीटर की खुदाई होगी तब ना मिलेगा। मात्र 1 किलोमीटर तो खुदाई हुई। तो इसका मतलब कि पूरा विश्वविद्यालय जो था वो 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर में था। 10 किलो। वेन सांग की डायरी में था दीदी कि 7 उसमें मील चलता था, 7 मील लंबा और 3 मील चौड़ा था। थोड़ा ना आप लोग दूरी बना सुना करिए ना, रिकॉर्ड करने में अच्छा रहेगा। कि 10 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर में बदलने पर 10 किलोमीटर लंबा 5, लेकिन 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई अभी तक हुआ है 30 वर्षों में। बाकी 9 किलोमीटर पर अभी भी घनी आबादी बसी हुई है। लाल बिल मेल फीमेल टॉयलेट का पीने का पानी है दीदी, या गेट पर जो व्हाइट टंग के मेल फीमेल टॉयलेट पीने। और कोई प्रश्न आप सबको पूछना है तो पूछ सकते हैं, यथासंभव